Bismillahirrahmanirrahim. Hope you're doing good, kiddos. So we are starting with electricity and magnetism. And kiddos, ये chapter, if I'm being easy now, if I'm being honest, ये chapter है बहुत आसान. Teachers ने actually ना इसको बड़ा मुश्किल बना दिया क्योंकि teachers what they do is they do not explain the topic. What they actually do is वो आप लोगों को रट्टे लगवा देते हैं, ठीक है. Now जितना मैं रटर के खिलाफ हूँ, मतलब देर यू हैव टू समटाइम्स रट्टा मारना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप लोग रट्टा नहीं मारेंगे कहीं भी. बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझे. वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फिर हम थोड़ा बहुत रट्टा पास पेपर्स में मारेंगे. वो रट्टा भी क्या होता है, इट्स जस्ट कि आप लोगों ना बेसिकली आप लोगों के जो प्रॉपर वर्डिंग है जो आपको पास पेपर में चाहिए होती है. नाउ अ लॉट ऑफ व्हाट यू गाइस डू इज आप लोग यूजली करते हैं कि आप लोग एक आंसर लिख के आते हैं पेपर में. यू गाइस थिंक कि आपका आंसर ठीक है. ऐसा होता है ना, जब टीचर चेक करके देता है तो मार्क्स ही नहीं आए होते. आपको लगता है पेपर बहुत अच्छा हुआ. जब एंड में आप रिजल्ट देखते हैं आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता. क्यों? क्योंकि आप लोग सही वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते. यू डू नॉट नो हाउ टू आर्टिकुलेट योर वर्ड्स. ठीक है. आज हो जाएगा रिमीशा, डू नॉट वरी. विल स्टार्ट, ओके. विल स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म. पूरा चैप्टर करेंगे, 2 घंटे का सेशन है. सब रेडी होके आए हैं, मैंने पहले ही कहा था. ठीक है. मैग्नेटिज्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक गाइस. व्हाट इज अ मैग्नेट? अब आपको पता है मैग्नेट की भी डेफिनेशन आपका पास पेपर में आई हुई है. अब मैग्नेट क्या होता है बताएं. साथ साथ जल्दी जल्दी करेंगे. आई एम जस्ट गोना आस्क फ्यू क्वेश्चन साथ साथ, जस्ट कि आप लोगों के भी वो क्या कहते हैं, आप लोग भी ज़रा साथ साथ थोड़े इंटरैक्टिव रहें, ठीक है. व्हाट इज अ मैग्नेट? ठीक है. अ मैग्नेट इज an object that produces a magnetic field. कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है हम उसको एक मैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है. एंड वी ऑल नो व्हाट अ मैग्नेट लुक्स लाइक, ओके. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है. कि आप मेक नोट, साथ साथ नोट्स बनाएं ऑफ कोर्स. अब हम सब लोगों को पता है हमारे पास क्या है, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है. अब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं, then we'll make magnetic fields. Magnetic field, area where a magnetic object experiences force. लिखे जरा साथ साथ. ये आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो होगा, ये अपलोड हो जाएगा. जो पोर्टल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिल जाएगी. बाकी गाइस प्लीज स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन, सर रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, जस्ट अटेंड द क्लास. चुप करके क्लास लें, ठीक है. अब किडोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट्स बेसिकली वील. अच्छा, आई एम गोना बी आंसरिंग दिस क्वेश्चंस आखिरी बार. पहली बात, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये पोर्टल पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. दूसरा सवाल, विल बी कवरिंग ऑल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. दूसरा सवाल एक्चुअली, तीसरा सवाल रिकॉर्डिंग. आई एम गोना डिसाइड इफ अगर आज बच्चे 80-90 बच्चे पूरे हो जाते हैं, मैं देख लेता हूँ बच्चे क्लास ले रहे हैं, फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है. अब फोकस ऑन द पढ़ाई. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है गाइस? इज द एरिया वेयर अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है. हमारे पास जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होता है, वील स्टडी दिस मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कौन से हमारे पास होते हैं, ठीक है, लेटर ऑन. बट पहले जरा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मैग्नेट बनाते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती है, ठीक है. वी विल ऑलवेज मेक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिमेंबर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. ठीक है, हम हमेशा हमेशा नॉर्थ पोल के लिए बनाएंगे. मैं 2-5 मिनट के लिए चैट बंद कर रहा हूँ. यू गाइस स्टार्ट फोकसिंग ऑन द व्हाट आई एम टीचिंग. तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा नॉर्थ पोल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है एंड इट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. एंड इसी तरीके से आपने बनानी होती है. कॉपी दिस डाउन, ओके. नाउ देयर इज वन थिंग जो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए. देयर आर फ्यू पॉइंट्स चाहिए जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमेशा लिखते होते हैं. एंड व्हाट आर दोस? कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं गाइस, दे नेवर क्रॉस, ओके. दे नेवर क्रॉस वन अनदर. वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ठीक है. तो ये पॉइंट लिख लें, दे नेवर ओवरलैप. दे, अच्छा. अच्छा, अब एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता हूँ. ये जो वर्ड मैंने दे लिखा है ना, ये मैंने भी गलती की है. कोई मुझे बता सकता है ये गलती क्यों है?
वाई इज दिस रॉन्ग, वाई कांट आई यूज द वर्ड दे? ये आज आप लोग लिख लें अपनी पूरी पूरी फिजिक्स में, ठीक है? एक दो वर्ड्स हैं जो आप लोग यूज नहीं कर सकते, वो कौन से हैं? कोई बता सकते हैं? जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो बताएंगे। दो वर्ड्स जो होते हैं जो आप पूरी फिजिक्स में यूज नहीं कर सकते, व्हाट आर दे? जो दे एंड इट, ये दो वर्ड्स गाइस आप पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग गाइस? इट क्या होता है? यू हैव टू स्पेसिफाई किडोज। आप अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना, दे डू नॉट ओवरलैप, व्हाट इज दे? एग्जामिनर को तो नहीं पता ना दे क्या है। या मैं कहता हूँ इट इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज इंक्रीजिंग? द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, व्हाटसोएवर, ठीक है? तो दे, ये जो इट वाला वर्ड है guys, ये तो आप लोग यूज ही नहीं कर सकते, तो इस पे क्रॉस लगाएं। कैन नेवर यूज इन फिजिक्स, कैन नेवर बी यूज्ड। यू हैव टू स्पेसिफाई। अच्छा एग्जामिनर हुआ, शायद आपको मार्क्स भी दे दे, बट नहीं देगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉपर एग्जाम, कोई बैठा हुआ खड़ूस मड़ूस जो सुबह बीवी से लड़के आया होगा ना, वो नहीं देगा आपको। या बीवी अपने शोहर से लड़के आई होगी, वो नंबर नहीं देंगे, ठीक है? ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ज़रा नोट डाउन कर लें कि दे नेवर ओवरलैप। फिर मैं दे बोल देता हूँ, खैर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर ओवरलैप। आपके पास क्वेश्चन आता होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो उसमें हमारे पास क्या होता है? दे नेवर ओवरलैप या दे नेवर क्रॉस, सैश क्रॉस भी लिखते हैं, ठीक है? वो कभी भी, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है? आर क्लोजर नियर द पोल्स। अब आपके पास जितना हम पोल के नज़दीक होते हैं उतना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग। इधर लिखें, इज देयर रीजन फॉर नॉट क्रॉसिंग, दिस इज हाउ इट इज, ओके? ये ऐसे ही होता है, ये कभी क्रॉस नहीं करते। एंड थर्ड पॉइंट इज दे शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये अब 3 पॉइंट्स हैं, अगर आपसे वो कभी भी पूछते हैं, थर्ड वाला ना भी लिखें, पहले दो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है? वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर ओवरलैप, ओवर मैंने नहीं लिखा हुआ, लैप सब लिखा हुआ है। दे नेवर ओवरलैप, ओवरलैप स्लैश क्रॉस, आर क्लोजर नियर द पोल्स, एंड दे शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैंने चैट खुद बंद की हुई है, सो गाइस ऑल फोकस ओवर हियर, ठीक है? ये जल्दी से नोट करें साथ साथ। गाइस नो क्वेश्चन, साथ साथ आप लोग, आई एम प्रीटी श्योर सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। चैट में लिखते रहें, क्वेश्चन हैं तो चैट में लिखे, मैंने ओपन की हुई है, ठीक है? पार्ट 2 समझाएं। आर क्लोज नियर द पोल्स। देखिए, नियर द पोल हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लाइंस देखिए नज़दीक हैं एक दूसरे के। अब याद रखें, ये जितनी नज़दीक होंगी, जितनी नज़दीक होंगी, उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। द क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं, लाइंस आर द स्ट्रोंगर दे आर। जितने वो नज़दीक होंगे गाइज, उतने ही वो हमारे पास स्ट्रांग होगी, ठीक है? ओके, क्लियर? हाँ, प्रॉपर्टीज में आप ये भी लिख सकते हैं, दे गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है? अब इधर आपको पता है दे कि हम क्या बात कर रहे हैं, सो खैर इधर आप दे चला सकते हैं। वैसे आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, अच्छा ये वर्ड, मेरी बात याद रखें। इधर खैर आप लोग चला लें। अब एक और आपके पास गाइस डेफिनेशन है, एक आपको एमसीक्यूज में ये मिलेगा, आपको 2-3 एमसीक्यूज इसमें मिलेंगे। याद रखें, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक और डेफिनेशन भी है। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन shows
the force on a north pole placed on its line। ये जरा आप लोग लिखें, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, दो तीन एमसीक्यूज हैं इस तरीके से। ठीक है। इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एट दैट पॉइंट, जोआज आर करेक्ट। ये वाली लिखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। वी ऑल नो दैट like poles repel, unlike poles या opposite poles attract, opposite poles attract। अब हम जब हम लोग को ये बात पता है, तो देखिए अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूँ और उसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गोना बी मेकिंग दीज थ्री ओवर हियर एंड आई प्लेस अ नॉर्थ पोल ओवर हियर, दिस इज अ नॉर्थ पोल। तो गाइस हमारे पास क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, दैट इज विल बी इक्वल टू द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस नॉर्थ पोल, राइट। ये जो नॉर्थ पोल है हमारे पास, इस पे क्या फोर्स आ रही है, इस पे फोर्स होगी टुवर्ड्स द राइट। एम आई करेक्ट। उसको पुश करेगा ना, अनलाइक है ना, उसको धक्का देगा। इट्स गोना पुश इट अवे। सो व्हेन इट्स गोना पुश इट अवे, व्हाट्स गोना हैपन, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दैट विल बी द सेम। इज दिस क्लियर एवरीवन? होगी बात क्लियर? आप सब, मैंने चैट खोल दिया, आप लोग यस बोल सकते हैं। थोड़ा सा मैं बंद करता हूँ कि आप लोग ज़रा, आप लोग फोकस करें, ठीक है। क्लियर, ठीक है। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन जल्दी से। देखिए हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल प्लेस्ड ऑन इट्स लाइन। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी नॉर्थ पोल उठाता हूँ, ठीक है, नॉर्थ पोल उठा के मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे रखता हूँ। अब वी नो दैट जो हमारे पास लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर रखूंगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, देखें, ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को पुश करेगा ना। आपने बचपन में दो मैग्नेट्स को अगर एक साथ रखते एक दूसरे को पुश करते थे ना, तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दैट इज गोना बी द सेम। ठीक है। क्लियर हो गया? गाइस टू मेनी मैसेजेस आप लोगों के, उफ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक हो गया? चलें। हाँ, वो धक्का दे रहा है उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन गाइस, आप लोगों के पास जो सबसे पहला रूल आता है, नाउ विल स्टार्ट विद रूल्स। राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल गाइस हमारे पास क्या कहता है, मेरे पास जो मेरा थंब है और जो मेरे पास मेरे कर्ल ऑफ फिंगर्स है, ठीक है, ये दो चीजें गाइस हमारे पास बताती हैं हमारे पास डायरेक्शन। दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये लिख लें, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये लिखें आप लोग जरा। अब गाइस हमारे पास इन टोटल चार रूल्स हैं, ठीक है, तो वो चार के चार आप लोगों ने जरा याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, एंड दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये पॉइंट लिखें। करंट flowing through a conductor produces its own magnetic field line, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। ये लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड।
जब कभी भी गाइस मेरे पास एक कंडक्टर, अ कंडक्टर इज अ वायर बेसिकली, अच्छा जब भी कहते हैं ना कंडक्टर, तो वी बेसिकली मीन एक वायर है हमारे पास, ठीक है। अब जब उस वायर के बीच में से करंट गुजरती है ना, तो व्हाट हैपेंस, इट बेसिकली प्रोड्यूसेस, क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, राइट हैंड हम लोग रूल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक कंडक्टर हो, ठीक है। हमारे पास उस कंडक्टर से हमारे पास करंट गुजर रही हो। जब करंट गुजरेगी तो क्या होगा, वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सही हो गया, ये नोट करने जरा। गाइस आप लोग टेंशन ना लें, हम सारा का सारा कवर करेंगे। आप लोग, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, देयर इज अ लॉट टू डू अभी, ठीक है। अब गाइस हमारे पास एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक वायर है, और मैं कह रहा हूँ करंट इज गोइंग अपवर्ड्स। पहले हम लोग लेंगे अपना राइट हैंड। देखें, जो मेरा थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट, अपवर्ड्स, राइट। मेरे पास क्या है, ऊपर की तरफ है। तो माई कर्ल ऑफ फिंगर इज गोना बी एंटी क्लॉकवाइज, अभी मेरी तरफ आ रहे हैं ना कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर है, ये आपको इस तरह भी मैं हाथ रखूं, देखें, और ये कर्ल ऑफ फिंगर्स, दिस शोज मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, ये डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। हम जितना दूर जाते हैं उतनी जो स्पेसिंग होती है इन बिटवीन लाइंस वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ज़रा नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस डायग्राम, उसके बाद ये हम पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। हमारा जो राइट हैंड है, देखिए मेरा राइट हैंड, मेरा अंगूठा ऊपर है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल नाम ही है, थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल, थंब ऊपर है। तो ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, एंड दिस इज द कर्ल ऑफ फिंगर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से है। अब इसमें मुझे बताएं कैसे बनेगा। अब देखिए, अंगूठा मैं राइट की तरफ करूंगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स इस तरफ है, ठीक है। अब इस वाले को हम थोड़ा सा 3D में इस तरीके से शो कर लेते होते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास पीछे से आगे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इट्स गोना बी दिस वे, ऐसा ही है ना। और एक तीसरा भी बना लेते होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल करते रहेंगे, एग्जांपल्स हम बहुत कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं कि मेरे पास करंट नीचे की तरफ जा रही है। इसमें मुझे बताएं किस तरीके से बनेगा। वैसे आप लोग बता नहीं सकते, मैंने चैट बंद की, बट स्टिल बताएं, करें ज़रा, खुद ट्राई करें। समझ आ गई सबको? मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, आई जस्ट नीड यस वाला आंसर सबका। समझ आ गया? अब इसका कैसे बनेगा, डाउनवर्ड्स। ये मेरा अंगूठा नीचे है, इस तरीके से बनेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। जो ऊपर मैंने बनाया है उसका बेसिकली ऑपोजिट आपका बनेगा, ठीक है। तो वी कैन मेक इट दैट वे। एक, अब इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं ज़रा। दो, तीन, और डायरेक्शन मेरे पास पीछे की तरफ है, ठीक है। ये रही, ये रही, ये रही, ये। अब मैं क्वेश्चंस, जो मैंने सेकंड वाला बनाया है, वो जब हम लोग करेंगे तो उसका भी वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, ठीक है। वो आपके पास बेसिकली फ्रंट टू बैक हम लोग कह लेते होते हैं, ठीक है। टू वायर्स अभी छोड़ दें गाइस, जो मैंने अभी पढ़ाया ना वो वाला करें, ठीक है। ये डाउनवर्ड हो गया, दूसरा वाला भी आगे से पीछे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से गाइस, डोंट वरी। वो जो आप सेकंड वाला डायग्राम की गाइस आप लोग बात कर रहे हैं, वो इस तरीके से, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि हमारे पास वो 3D में बनेगा। अब इधर मैं आपको वो 3D में दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया इसी तरीके से आप लोग फॉर नाउ बना लें, ठीक है। व्हाट आई नो, आप लोग कह रहे हैं ना, वो मैं 3D में आप लोगों को दिखा नहीं सकता बिकॉज आई एम ड्राइंग इट, ओके। मैं आपको एक डायग्राम में दिखा भी दूंगा, खैर है, मैं गूगल से उठा के ना कोई डायग्राम 3D में, उससे आपको समझ आ जाएगी, ओके। तो दिस इज प्रीटी मच इट। ना इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
वो पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं ना, तो वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस। ये एक पॉइंट लिखें, वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लाइंस। ठीक है, इसका कोई मुझे रीजन बता सकता है हम ऐसा क्यों करते हैं? हम दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्यों इंक्रीज कर रहे हैं वाइल वी आर मेकिंग दिस? गुड जॉब। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, अब इसका आंसर हमारे पास है, द मैग्नेटिक, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक field gets weaker as we move away from the वायर। इधर आप सोर्स लिख लें, सोर्स वुड बी अ बेटर वर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया? नूर फातिमा, एज सच देयर इज नो लिमिट, इट्स एंड इट्स नॉट इवन इनफाइनाइट। होती एक्चुअली इनफाइनाइट ही है, बट ये है कि उसकी वो स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है कि बस फिर वो काम ही नहीं होगा, ठीक है कुछ। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, मैंने, या करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। होगी ना किडोस, हमेशा होगी। थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ ही होगी, या आप उमर व्हील। समझ आ गई सबको ये चीज? इज दिस क्लियर? अब गाइज आगे की जो बातें हैं ना, वो हम बाद में करेंगे, अभी जो करा दी है वो क्लियर है। आप लोगों का ना दिमाग पता है आगे की तरफ बहुत जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग आगे की तरफ सोचें, अभी जितना हमने किया वो क्लियर है, बस। इस पे यस बताएं क्या है मूव हेड। बस चलें। अब याद रखें, दिस वॉज राइट हैंड थंब रूल, ओके। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं है, वो अलग है। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल। अब दूसरा करते हैं, टू, राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। अब राइट हैंड ग्रिप रूल इज फॉर अ कॉइल। व्हाट इज अ कॉइल और अ सोलेनॉइड? ओके, दिस इज फॉर अ कॉइल स्लैश solenoid. A solenoid or a coil basically looks like this, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरा ये पॉजिटिव है और मेरे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। मीन्स द करंट विल गो फ्रॉम हेयर, और करंट मैं कह रहा हूँ आगे से पीछे जा रही है, ओके। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि करंट गोज फ्रॉम आगे से पीछे एंड देन ऑल दी वे, ओके। और फिर इधर आके नीचे आके नेगेटिव टर्मिनल से मिल जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट डज योर ग्रिप रूल से? अब आपका जो ग्रिप रूल है, वो आपका ऊपर वाला जो रूल है ना, ऑलमोस्ट उसी पे आप समझेंगे बेस्ड है, ठीक है। बट इधर थोड़ा सा चेंज है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है। जो आपने ऊपर पढ़ा है ना, उसको अगर आप ऑपोजिट कर लेना, तो आपका ग्रिप रूल बन जाता है। अब ग्रिप रूल कहता है कि ये जो डायरेक्शन है, जो कर्ल ऑफ फिंगर है मेरे पास, कर्ल ऑफ फिंगर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो मेरे पास अंगूठा है, दिस रिप्रेजेंट्स योर नॉर्थ पोल, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स योर नॉर्थ पोल, ये लिख लें। जो मेरे पास कर्ल ऑफ फिंगर्स है, वो मेरे पास क्या दिखा रहा है? इट्स शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ माई करंट, ठीक है, कि मेरे पास करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। और मेरे पास जो मेरा अंगूठा है, वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास नॉर्थ पोल है, ठीक है। माई अंगूठा इज गोना बी टेलिंग मी द नॉर्थ पोल। अब हम नॉर्थ पोल से डिड्यूस करते हैं कि हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। आपको पता चल जाए नॉर्थ पोल मेरे पास एक एंड पे, दूसरा पोल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली साउथ पोल हो गया, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेंगे। अब इस पे बनाते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ इन दिस केस मैं कह रहा हूं करंट आगे से पीछे जा रही है, तो मेरा पास थंब रूल इस तरीके से होगा, ग्रिप रूल। तो मेरा अंगूठा देखिए किस डायरेक्शन में है, माय थंब
It's towards the left, right? So this will become my north pole and this will become my south pole. ऐसा ही है kiddos. ये बात सबको क्लियर है एवरीवन? चैट ओपन. इज दिस क्लियर? थंब रूल. ग्रिप मेरे पास क्या है? ग्रिप रूल. ओके. ग्रिप. अच्छा नहीं है. जिस बच्चे को नहीं है किडो, देखिए मेरे पास मैं कह रहा हूं करंट आगे से पीछे जा रही है. दिस इज हाउ इट इज. ओके. करंट ऐसे जा रही है इन द कॉइल, फ्रंट टू बैक. ओके. फिर से मेरी उंगली देखें आप लोग, मेरे हाथ सब मेरी वीडियो को देखें. ये करंट आगे ऊपर गई और आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे. दिस इज इट्स डायरेक्शन. ओके. वो शो भी आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ही शो करते हैं. ठीक है. तो माय थंब विल शो नॉर्थ पोल. और मेरी जो ग्रिप है, ये ग्रिप जो है ना, ये मेरे पास क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ करंट. ऊपर क्या था? ऊपर उल्टा था. ऊपर जो थंब था वो डायरेक्शन ऑफ करंट था, जो ग्रिप थी वो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड थी. अब जब मैं कॉइल पे आता हूं या मैं सोलेनॉइड पे आता हूं तो उल्टा हो जाता है. ठीक है. उल्टा कैसे होता है कि मेरे पास जो ग्रिप है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बन जाती है और मेरा अंगूठा मेरा नॉर्थ पोल बन जाता है. तो देखें, करंट आगे से पीछे थी ना, एंड दिस विल बी आवर नॉर्थ पोल एंड दैट विल बी आवर साउथ पोल. तो पीछे से आगे उमर होगा तो ऐसे हो जाएगा. राबिया, इट्स प्रीटी सिंपल. मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने डिफरेंशिएट कब कैसे करना है. किडो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना. ये जो आप लोग कह रहे हैं ना गाइज, जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे लगेगा, दो सवाल आ रहे हैं कि हमने कब कौन सा यूज करना है, एंड द सेकंड इज कि करंट आगे से पीछे है पीछे से आगे. मैं आपको दोनों का फर्क दिखा देता हूं. ठीक है. इन दिस केस जब आपके पास वो ऐसा कुछ बना के देते हैं, अब दिस इज वेरी रफ क्योंकि मैंने खुद से बनाया हुआ है, तो आपको नजर आ जाता है कि करंट आगे से पीछे आ रही है पीछे से आगे आ रही है. ठीक है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक जब पीछे से आगे आ रही हो. तो फिर इस तरफ हमारे पास बनेगा. ठीक है. अब आप लोग करें इसमें. ये पॉजिटिव है आपके पास, ये नेगेटिव है. इसमें मुझे बताया नॉर्थ पोल किधर आएगा. अब जब मैं अपना हाथ पीछे से आगे लाऊंगा, देखिए इस तरीके से, माई ग्रिप, यू हैव टू फोकस ऑन दिस ग्रिप. ओके. ये ग्रिप सब कुछ है. ये ग्रिप मेरे पास आगे से पीछे है तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है. तो मेरे पास क्या होगा? नॉर्थ पोल ये बनेगा, साउथ पोल ये बनेगा. पहले मुझे आप लोग सिर्फ यस और नो में बताएं कि आपको ये नॉर्थ पोल समझ आ गई है कैसे बनाना है. किडो, कंफ्यूजन किधर आ रही है? नहीं देखिए, एक सवाल, एक चीज याद रखिए. एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, सर थंब शुड पॉइंट नॉर्थ. नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं है. थंब से हमें पता चलता है नॉर्थ किधर है, नॉर्थ से हमें थंब का नहीं पता लगता. सर हाउ डू वी नो विच इज नॉर्थ एंड विच इज साउथ? तो किडो मैं यही कह रहा हूं ना, जिधर अंगूठा होगा वो हमारे पास, जो जिधर हमारे पास अंगूठा होगा वो हमारे पास नॉर्थ पोल होगा. मैं आपको कॉइल की एक फोटो दिखाता हूँ. एक सेकंड रुकिए. सॉरी गैस, सॉरी मेरा माइक बंद है. सर एरो क्वेश्चन में गिवन है कॉइल के ऊपर. जी गिवन होगा, एरो आपको बताएंगे. ठीक है. गाइस जिन बच्चों को ना क्वेश्चंस का, गाइस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज नॉर्थ. नहीं किडोज, आप लोग मेरी बात पूरी सुने. अगला पॉइंट आप लोग समझें फिर आप लोग क्वेश्चन पूछें. ठीक है. जब अब हम लोगों को नॉर्थ पोल का पता चल गया, ठीक है, हमारे पास जब नॉर्थ पोल का हमें पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे? वील ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड. अब पूरी मैग्नेटिक फील्ड तो पहले बनाए ना. अब मैग्नेटिक फील्ड के कुछ असूल हैं, यू हैव टू फॉलो दोज. ओके. इन अ कॉइल, कि हमारे पास एक लाइन गुजरती है अनडिविएटेड फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. एक हमारे पास डायरेक्शन इस डायरेक्शन में गुजरेगी. ठीक है. एंड देन वी हैव एक ये लाइन एंड एक ये लाइन. दिस इज व्हाट बेसिकली गाइस दिस लुक्स लाइक जब आप लोग बना लेते हैं.
अब देखिए हम लोग को पता है ना कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है। तो इधर हमें सिर्फ ये पता लगता है कि नॉर्थ पोल किधर है। एंड जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पॉजिटिव हमेशा नॉर्थ होगा, नहीं, अगर मैं ये क्वेश्चन चेंज कर दूं तो उल्टा भी हो सकता है। तो आप लोगों ने गाइस रूल इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि आगे आ रहे हैं पीछे देख रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं देखना पॉजिटिव नेगेटिव याद नहीं करना, समझना है गाइस, दैट इज द प्रॉब्लम। आप लोग देखें, आप लोगों में से काफी मैंने इधर क्वेश्चंस देखे हैं जो कह रहे हैं सर पॉजिटिव अगर होगा तो नॉर्थ होगा, या हम ये याद कर लें, एक बच्चे ने ये भी कहा है याद कर लें, याद नहीं करना, समझें कि देखें मेरे पास जब करंट आगे से पीछे जा रहा है, आगे से पीछे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ओके। जो ऊपर वाला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इसमें मेरे ग्रिप ये, थंब मेरा लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ मेरे पास थंब है, तो नॉर्थ पोल मेरे पास लेफ्ट पे आ रहा है, तो उससे मेरे पास पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। नीचे वाले में देखें, नीचे वाला काफी रफ रफ सा है, बट इट फॉलोज द सेम पैटर्न, ओके। ये इस तरीके से बन जाएगी एक लाइन, ओके। एंड देन हमारे पास ये रहे। अब इसमें आपके पास बेसिकली बनते और भी हैं, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बना लें तो विल हैव मच मोर लाइंस। बट याद रखें जो लाइन आपके पास बीच में होती है, इन द सेंटर ऑफ अ कॉइल, वो अनडिविएटेड होती है, वो आपने सीधी बनानी होती है, ठीक है। तो इधर भी आप लोग पॉइंट्स लिख लें वो वाले, कि द लाइन, पॉइंट नंबर 1, लाइन क्रॉसिंग, या नीचे लिख लेते हैं, जगह इधर कम है, इन बिटवीन द कॉइल इज स्ट्रेट या अनडिविएटेड। एंड अगेन गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आप सब कहते हैं ये आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। नो लाइंस ओवरलैप, ओवरलैप तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिए, ओवरलैप आपने कभी भी नहीं करना होता। अब मुझे बताएं, राइट हैंड ग्रिप रूल क्लियर हो गया? मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट राइट हैंड ग्रिप रूल लुक्स लाइक, ओके। क्लियर? आई एम प्रीटी श्योर आप क्लियर है। अब किसी को नहीं है, खैर गाइस वो तो आप देख लेना। सर वेयर कैन आई फाइंड दीज नोट्स? किडो यू कैन जस्ट फाइंड दीज नोट्स ड्यूरिंग दिस क्लास, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। या डायरेक्शन ऑफ थंब इज द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल हमें पता लगता है, नॉर्थ पोल हमें पता लग गया तो हम पूरी की पूरी फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। हाउ इज द फर्स्ट रूल डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड? एंड दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, कि हमें पहले और दूसरे में फर्क कैसे पता लगेगा। देखें पहले में देर इज जस्ट अ वायर, पहले वाले में देखें देर इज ओनली वन वायर, ओके, एक सीधी वायर है, तो हमने थंब रूल इस्तेमाल किया। जब हमारे पास कॉइल या सॉलिनॉइड होगा तो हम लोग ग्रिप रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दे बेसिकली आर द सेम थिंग, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बट हम नाम को अलग इसलिए रखते हैं कि आपको पता तो चले ना कि फर्क क्या है। सर हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन कॉइल, जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आपको इस डायरेक्शन डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये डायग्राम्स क्वेश्चन में आएंगे, हम लोग करेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कैन यू ड्रॉ एरोज ऑन द सेकंड थंब? श्योर। यू मीन दीज एरोज? कर्ल ऑफ फिंगर्स, ऊपर भी मेरे ख्याल से मैंने ये बनाया, हाँ, कर्ल ऑफ फिंगर्स, ओके। इज दिस क्लियर? लिख लिया सबने? जल्दी से गाइस, यस, यस यस, आई नीड 20 यसेस टू मूव ऑन कम से कम। गाइस क्वेश्चन अभी जवाब देने का ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोगों ने ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। चलें, हो गया जिन बच्चों ने यस कह दिया। अब अगेन चार्ट बंद। अब ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। अब गाइस इधर एक आप लोग ना पता है बहुत ज़्यादा इशू कर देते हैं। इशू क्या करते हैं कि आप लोगों को ना बेसिक वर्ड्स में फ़र्क नहीं पता, ठीक है। आप लोगों को जो बेसिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, कहीं कहीं जगह पे वही क्लियर नहीं होता। बड़ा अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है ये, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ दी ट्रूथ, ट्रूथ, अच्छा। एंड अब इसमें ना मैं आप लोगों को एक फ़र्क बताता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर, मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा आप लोगों को बिफोर मूविंग ऑन। एक बच्चा था गाइस, उसको ये नहीं पता था कि मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में क्या फ़र्क होता है। अगर आप लोगों की भी बात नहीं पता ना, तो ये बड़ा मसले वाली बात है कि आपको ये ही नहीं पता कि आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल में या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में क्या फ़र्क होता है। किसी को पता है वैसे? ज़रा एक बार सोचें, एक बार इधर, आई वुड रियली वांट यू ऑल टू ज़रा थोड़ा सोचें इस पे, कि मैग्नेटिक और मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में क्या फ़र्क होता है। पता है? मैं चैट नहीं ओपन कर रहा, खुद दिमाग में सोचें।
क्या आप लोगों को इन वर्ड्स में डिफरेंस पता है? गाइस याद रखें, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल वो होता है जो मैग्नेट बन चुका होता है, ठीक है। जब एक मैग्नेट, एक कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई सब्सटेंस या वट एवर अ मटीरियल आपके पास जब मैग्नेट बन जाता है ना, तो वो मैग्नेटाइज्ड होता है। मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो आपके पास मैग्नेट जो अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ ना वैसे मैं पढ़ाना चाहिए तो नहीं है, बट मैं चले करवा देता हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल और उसमें फ़र्क, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, और जो मैग्नेटाइज्ड होता है वो एक्चुअली होता ही मैग्नेट है। दिस इज मैग्नेट, ओके। यही मैग्नेट होता है। अब मेरे पास थोड़े से आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये चीज़ें लिख लें। आपके पास कोर्स में आयरन है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल जो आपके पास कोर्स में है, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये चार एग्जांपल आपके पास कोर्स में, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेट बन भी सकते हैं, एंड ये आपके पास मैग्नेट से अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट भी लिखें वैसे, कैन बिकम मैग्नेट इटसेल्फ। और जब ये मैग्नेट बन जाते हैं देन वी कॉल देम मैग्नेटाइज्ड, ओके। जब ये मैग्नेट एक बार बन जाएंगे ना, तो फिर हम कहेंगे कि ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। तो ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक हैं, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, मैग्नेटाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके ऑपोजिट में गाइस, वी ऑलवेज हैव नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एवरी मटेरियल जो आपके पास इंसुलेटर होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एक्स वाई जी। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, एक चीज़ कंफ्यूजन होती है वैसे, सवाल तो मैंने सिर्फ आई बिलीव 2017-18 में एक क्वेश्चन में देखा था। एल्यूमिनम, एल्यूमिनम इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये लिख लें। एल्यूमिनम इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। एल्यूमिनियम फॉयल देखी मैंने, जो खाने के ऊपर लपेटते भी हैं, वो बर्गर के ऊपर। मैं भी वैसे बर्गर खा के आया हूँ, तो इस एग्जांपल बड़ा ताज़ा ताज़ा है कि उस पर ऊपर वो फॉयल लगाई होती है एल्यूमिनियम। याद रखें, दैट इज नॉट मैग्नेटिक। छोटी सी बात थी, मैंने कहा बता दूं जल्दी से। फिर हमारे पास गाइस वी हैव टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ओके। ये लिख लिया सबने? अच्छा, आगे भी लिख लेते हैं। मैं टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स भी करवा लेता हूँ आप लोगों को। टेम्पररी एंड परमानेंट, याद रखें वेज ऑफ जो आपके पास, हाउ टू टर्न अ मटीरियल इनटू मैग्नेट, जिसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर कोर्स, ओके। के प्रोसेस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर कोर्स। जो हमारे पास टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट को भी छोड़ दें, टेम्पररी मैग्नेट्स जो हमारे पास होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ही। दे आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन की जब वो बात करेंगे, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररी मैग्नेट्स, ओके। ये याद रखें, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है फर्दर, कि दे आर इजली मैग्नेटाइज। तो ये आसानी से मैग्नेट बन जाते हैं। और इसके कुछ यूजेस हैं। अब यूजेस आपके पास कोर्स में लिखी हुई हैं, ठीक है। दीज आर द फोर, आई बिलीव फोर एग्जांपल्स होती हैं, तीन एग्जांपल्स होते हैं कोर्स में। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये कोर्स के एग्जांपल्स हैं, ओके। एक हमारे पास रिले स्विच है। एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से हमारे पास लाउड नहीं, आउट हम टेम्पररी यूज़ नहीं करते। हाँ, ये आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं कोर्स के, ठीक है। एक्चुअली आपको पता है बेल्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो जो आपके टेम्पररी मैग्नेट्स हैं, ये उनकी यूजेस हैं, ये भी लिख लें। परमानेंट भी करवा दूं? परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स हमारे पास कौन से होते हैं? मेड फ्रॉम स्टील, ठीक है। जैसे ऊपर सॉफ्ट आयरन होता है, नीचे हमारे पास आता है स्टील, ओके। अब हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है, याद रखें, ये हमारे पास होता है ऊपर इजीली मैग्नेटाइज है ना, दिस इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। बट एक चीज याद रखें, जो चीज जितनी आसानी से मैग्नेट बनती है, वो उतनी आसानी से डीमैग्नेटाइज भी होती है। अगर ये मुश्किल से मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू
डीमैग्नेटाइज। जितनी मुश्किल से ये मैग्नेट बनता है उतना ही इट इज डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। एंड ऊपर के लिए गाइस याद रखें, इजिली डीमैग्नेटाइज। कि हम उसको मैग्नेट बना भी सकते हैं बड़ा जल्दी से, और हम उसको मैग्नेट से हटा भी सकते हैं। क्लियर हो गया? चार्ट तो खोलने दो मुझे, चार्ट ही बंद है। अच्छा, क्लियर हो गया गाइस? ये तो मेरे दिमाग में आ गया। वैसे दिस वाज समथिंग आई बिलीव व्हिच इज अ लिटिल बेसिक, बट स्टिल ये नोट कर लें जल्दी से। उफ, इतने मैसेजेस आए, मैं फिर सबका जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। ओह, यूजेस। माय बैड गाइस, गुड, याद दिला दिया। यूजेस में गाइस हमारे पास, इसकी यूजेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कंपास सबसे जो फेमस एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फ्रिज में ये इस्तेमाल होता है। फ्रिज में आपका एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा होता है, एंड मोटर्स। और जो ऊपर में बोल रहा था ना, स्पीकर इधर होता है, अच्छा याद रखें, लाउड स्पीकर में आपका परमानेंट होता है। देखिए मेरी बात सुने, ये लिख दिया यूजेस, हार्ड आयरन का लिख दिया, हार्ड स्टील बेसिकली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट। सर मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का फिर से बता दें। देखिए मेरी बात सुने, बड़ा सिंपल है। मैग्नेटाइज्ड तब कहते हैं जब वो मैग्नेट बन गया हो, ठीक है। अब हर मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट अ मैग्नेट, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। थ्री क्या है? फ्रिज। गाइस घर में जो फ्रिज लगा होता है, ये वो है, ठीक है। ओके हो गया जी। डीसी मोटर, आपके पास परमानेंट मैग्नेट होता है। जनरेटर में भी परमानेंट होता है। क्लियर हो गया ये वाला सारा? ओके, चलिए। हाँ, तीन ही तो, तीन चार ही तो हैं, आपसे पूछ सकते हैं ना एक्चुअली, इसलिए। हो गया ये नोट कर ले, मैं 1 मिनट आप लोगों को फिर देता हूँ। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज आई एम गोना गिव यू 1 मिनट, आई वांट यू टू गो ओवर एवरीथिंग वी हैव डन अभी तक, ओके, इन द लास्ट 30 मिनट्स एक्चुअली। जल्दी से एक बार रिवीजन, 2 मिनट्स ऑफ रिवीजन, जल्दी से। जो एक्चुअली मैसेजेस आए मैं उसका जवाब दे दूँ, तब तक आप लोग ये कर लें। हम्म, करेंगे इस क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस जल्दी से एक बार, 2 2 मिनट की हम लोग साथ साथ रिविजन्स करेंगे, तो उससे आप लोगों को पता है आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगेन फॉर द स्टूडेंट्स दैट जस्ट ज्वाइंड, दिस टू थिंग्स आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू डू, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि सबसे पहले, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसमें आप लोगों का काफ़ी गाइडेंस वीडियोस हैं। जो जो बच्चे आप लोग ज़्यादातर मुझसे आप जो इधर सवाल पूछे ना, वो मैंने गाइडेंस वीडियोस में आंसर किए हुए हैं उनको, ठीक है। एंड सेकेंडली, दिस इज़ माई इंस्टा, मुझसे बच्चे मांग रहे होते हैं, मैं खुद भी दे देता होता हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल आईडी, एंड सरदार अंडर स्कोर ऑफ फिज़िक्स इज़ दी ऑफिशियल। उसके अलावा गाइस, ईयरली सेशन, जिस जिस बच्चे ने, हमारा ईयरली सेशन भी फ्रॉम द 25th स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का, इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग 30 पेपर्स इंशाल्लाह इन टोटल। तो फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स दैट वांट टू जॉइन, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मिस नाइबा। हम 30 पेपर्स करेंगे, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, और जिसमें हमारे पास थ्योरी भी है, और जिसमें हमारे पास एटीपी भी है। उसका आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा, हम कौन कौन से पेपर्स कर रहे हैं।
सो वाइल यू रिवाइजिंग दिस, दीज आर थ्री थिंग्स। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। मुझे अगर आप लोगों ने पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना है, दैट इज़ हाउ आई कनेक्ट विद माई स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा। एंड ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ माई पी एस नंबर फॉर ऑल ऑफ दोज आई वांट ज्वाइन ईयरली पास पेपर सेशन, ठीक है। अब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। अभी तक हमने जितना किया क्लियर हो गया गाइस। अब बेशक हम लोग वैसे हम सब कुछ पूरा तो कर लेंगे, हम आई वुड प्रेफर कि हम थोड़ा कम कर लें रादर देन आपको सब कुछ ए टू जी क्लियर हो, ठीक है। वेयर विल यू सॉल्व 30 पेपर इन द पास पेपर सेशन, ईयरली पास पेपर सेशन, दैट इज अ पेड सेशन। सबको क्लियर हो गया? चलें, आई एम अज्यूमिंग सबको हो गया, ठीक है। चलें। वन इज दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 25th of March, 25th of March. And for all those students that join now, there is already 30 videos, 30 recordings ऑलरेडी अपलोडेड टू द पोर्टल। तो जो अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी 25th से पहले भी दैट वांट कवर पहले से, तो आप लोग पहले ही एक्सेस ले सकते हैं पोर्टल के अंदर। यू कैन वॉच दोज 30 रिकॉर्डिंग्स बिफोर हैंड एज वेल, ओके। खैर, कंटिन्यूइंग विद दैट, अब गाइज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले पढ़ा देता होता हूँ स्टूडेंट्स को। वाई इज दैट सो? बिकॉज इट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर अस लेटर ऑन, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेसिकली, हमारे पास अगर मैं बेसिक अल्फाज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, इट इज बेसिकली जब हमारे पास बिजली बनती है, व्हेन वी मेक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लिख लें डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ना guys, इसको आप लोग बड़े बेसिक एक सवाल में मैं आप लोग एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन कर लूँ ना, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही समझे। वर्ड हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड ही है। कि जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगी तो आपके पास करंट इंड्यूस होगी। ठीक हो गया बच्चों? बड़ी बेसिक सी बात है। जब भी मेरे पास करंट, जब भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होगी, मेरे पास करंट बनेगी। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है, ओके। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये मेरे पास एक वायर है, ओके। अभी ये वायर इन सब से ऊपर है। अच्छा, अब याद रखें आपके पास द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ याद रखें, जिधर आपके पास वर्ड ईएमएफ इस्तेमाल होता है, वहां आप उसको करंट भी लिख सकते हैं। वाई कैन यू राइट इट एज करंट? क्योंकि गाइज ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो मैं अगर ईएमएफ कहूँ या मैं करंट कहूँ, बात तो एक ही हो। जब मेरे पास ईएमएफ बनती है उससे करंट बनती है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज ड्यू टू ईएमएफ। ये वाली बात आई एम प्रीटी श्योर सबको पता होनी चाहिए, जैसे जिसने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, कि मेरे पास जिधर भी ईएमएफ होगी मेरे पास वहां करंट भी होगा। अब अब आपके पास मैं एक कंडक्टर लेता हूँ। याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यू नीड अ कंडक्टर। ओहो, मेरे पेन की बैटरी कम हो गई है। यू नीड अ कंडक्टर। अब जो हमारे पास, ओ, एक सेकंड गाइस, मेरा ये आईपैड ही चार्ज नहीं हो रहा। एक सेकंड रुके। चार्जिंग इसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा? Shit, ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी बैटरी। तो अच्छी बात है गाइस, मैंने अभी देख लिया। अच्छा, तो हमारे पास क्या है? कंडक्टर जो है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो मेरे पास करंट बनेगी। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों को इस तरीके से करता हूँ। थिंक ऑफ दिस एज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। ये मेरा जो फ़ोन है, ये फ़ोन ले लेते हैं। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके। मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पे जा रही हैं, ठीक है। थिंक ऑफ दिस एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर कोई कंडक्टर आके इसको कट करता है, ठीक है, इसको कट करता है मतलब इस पे आके लगता है, इसको क्रॉस करता है, थिंक ऑफ दिस एज समथिंग जिसके थ्रू वो जा सकता है। और अगर इसको क्रॉस करता है तो मेरे पास इस कंडक्टर के अंदर करंट बनती है। तो जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, अब इसको मैं अपने फोन्स में ही दिखा सकता हूँ आप लोगों को,
कि थिंक ऑफ दीज एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। अब ये मेरे पास कंडक्टर आया ऊपर से, ये कंडक्टर ने इनको क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, तो इस कंडक्टर के अंदर बिजली बनेगी। ये मुझे बात बताएं, क्लियर हो गई सबको? मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। ये वाली बात क्लियर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब मैं कंडक्टर कट करेगा तो बिजली बनेगी। कैसे बनेगी वो आपका काम नहीं है, वो आप लोग बहुत आगे भी जाके आपको पता है, जब आप लोग अपने बैचलर्स बैचलर्स करेंगे तब आपको पता लगता है क्यों बनती है। किडो, देखिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब कंडक्टर, मेरी वीडियो देखें, जब कंडक्टर कट करता है, सही है, ये आया कंडक्टर, कंडक्टर ने इसको कट किया, गुजर गया ना इसके नीचे। अब ये इसको तो फोन के बीच में से तो मैं नहीं गुजार सकता, बट गुजर गया, इसको काट के गुजर गया, तो इस कंडक्टर के अंदर बिजली बनती है, इस वायर के अंदर बिजली बनती है, ठीक है। थिंक ऑफ दिस एज अ वायर। अब ये पॉइंट क्लियर है? नूर, उसको आपको ना, उसके लिए आपको अपना पहले इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो आपने सवाल किए ना। उसके लिए इफ़ यू वांट, मेरे मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अपलोडेड हैं 3 4 वीडियोस, वो जाके देखें इलेक्ट्रिसिटी की पहले। आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका कॉन्सेप्ट ही गलत है। नहीं नहीं, देखें कंडक्टर में अभी बिजली नहीं है। रयान, आप जो कह रहे हैं कंडक्टर की भी फील्ड लाइंस होती हैं, कंडक्टर में अभी बिजली बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो करंट गोइंग थ्रू दिस, ठीक है। अभी ये जो कंडक्टर जो लाइंस कट कर रहा है वो मैग्नेट की लाइंस कट कर रहा है। मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जब कंडक्टर उनको कट करता है, कंडक्टर के अंदर बिजली इंड्यूस होती है। अगेन मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये बात क्लियर है? जब तक एचपी, जब तक ये कट कर रहा होगा ना। हाँ, ये जनरेटर है, जनरेटर अभी बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जनरेटर नहीं पढ़े, अभी इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? चलें, गुड। गाइज मैं अभी एसी जनरेटर नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। देखें आप लोग ना आगे आगे भाग रहे हैं। मैं कोई एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, हम कहते हैं ये डीसी है, होगा बट वो बाद में जाके है, ठीक है। आप लोग अभी जरा पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फोकस ऑन दैट, बिलीव मी। इस तरीके से बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। अच्छा, अब इसमें मेरे पास करंट बनता है, मैं ज़रा खुद से जल्दी से देख के बता लेता हूँ कि आप लोग पास, अगर मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट हमारे पास ये होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास इस तरीके से करंट बनेगी, ठीक है। मुझे कैसे पता करंट कैसे बनेगी, हम बाद में भी पढ़ेंगे। इसमें ये करंट बनेगी, ओके। अब देर आर फ्यू वेज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। अब याद रखें, मेरे पास करंट बनती कब है? जब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होती है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होगी, मेरे पास करंट बनेगी। अब देर आर फ्यू वेज वी कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। वो क्या तरीके हैं? यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अगर गाइज मैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास क्या होगा? लाइंस ज्यादा हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज। द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट, द मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बात हम लोगों ने ऊपर की थी, ठीक है, कि जिधर जितनी ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उधर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कट होंगी। इसको बड़ा बेसिक में इस तरीके से समझे ना कि गाइस, आपके पास जब भी लाइन कट होती है ना तो बिजली बनती है। अब जितनी ज्यादा लाइनें कट हो रही है उतनी ज्यादा बिजली बनेगी, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी है बिजली तेज ज्यादा बनाने का, कट दी लाइंस फास्टर। अब दूसरा तरीका ये है कि गाइस, पहले मैं 1 सेकंड में 2 लाइनें काट रहा था, अब मैं 1 सेकंड में 4 लाइनें काटूं। अगर मैं इसको तेज तेज ऊपर नीचे करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? ज्यादा लाइनें कटेगी ना, पर सेकंड के हिसाब से। आप देखें, पहले मैं 2 लाइनें काट रहा था, अगर मैं इसको तेज कर दूं, अब कितनी कट रही हैं? अब 4 कट रही हैं, तो मेरे पास करंट ज्यादा इंड्यूस होगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स कर लें और मुझे बता दें, क्लियर हो गए? तो अब आपके पास वो कोई भी क्वेश्चन बनाए तो उसमें आपने देखना है कि लाइनें ज्यादा कट रही हैं या नहीं कट रही। अगर लाइनें ज्यादा कट रही हैं किसी भी एग्जाम्पल में, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल में मेरे पास लाइंस जो कट रही हैं पर सेकंड वो ज्यादा हो रहा है, तो बस आप समझें कि आपके पास मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो रहा है करंट का, जो करंट इंड्यूस हो रही है। नहीं, इधर फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है।
ठीक है। ठीक हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ये ना? अच्छा, अब वील गो ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, जो मुझे पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और बच्चों को नहीं आती वो चीज़। व्हाट अबाउट सोलेनॉइड? नहीं नहीं, इसमें आपके पास यही वाला है, ठीक है। इतना ही है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब वो किसी भी एग्जाम्पल में हम आपको कुछ भी बना के दे सकते हैं, बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जब करंट तभी बनेगी जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा, ठीक है। यस यासीन, प्रॉपर वर्डिंग वही है। वो वर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि आपने पेपर में आंसर कैसे लिखना है। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस क्लास इज फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बाकी तो फिर बहुत ईजी आगे चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, डोंट वरी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड विल कम, वो हमेशा से होगी, ठीक है, वो पहले से होती है। गाइस जब होगी मैं अनाउंस कर दूंगा। चले, मैं चार्ट फिर बंद कर रहा हूँ। एक तो आप लोग इतने सवालों पे शुरू हो जाते हैं कि फिर पढ़ाया ही नहीं जाता। नाउ विल स्टार्ट विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। अच्छा, अब मेरा ये है कि आई टीच बोथ ऑफ दीज रूल्स टुगेदर, ओके। सो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल आ गया, और ये मेरे पास राइट हैंड रूल भी आ गया। ओहो, ये क्या, एक दो, ठीक है। अच्छा, इसको भी थोड़ा पीछे करते हैं एंड ये ले। ये जरा ऊपर गाइस लिखें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम फ्लेमिंग को भी आगे पढ़ेंगे, हम लेंस लॉ भी पढ़ेंगे, हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अभी उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। विल कवर एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ दिस क्लास इंशाल्लाह। ना हुआ तो मैं कल की क्लास में कवर करवा दूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी ये कॉन्सेप्ट समझें। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इधर लिखें कि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब इस्तेमाल करते हैं। ओहो, माय पेन इज डेड। अच्छा गाइस, वील टेक अ स्मॉल, इधर थोड़ा सा एक छोटा सा 2 मिनट का। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करता हूँ। मैं चैट खोल रहा हूँ, जब तक ये मेरा थोड़ा पेन चार्ज होता है मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। बताएं। मैं 2 मिनट अपनी कमर भी सीधी करता हूँ। क्वेश्चंस पूछें अभी, ये पेन चार्ज हो जाएगा तब तक। इट जस्ट टेक्स 2 मिनट। इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स वो हम लोग करेंगे सैफ आगे, जब हम लोग जाके करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक दिया कॉन्सेप्ट की, अभी तो उस कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ रहता है। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये दिया कि समझें कि होता क्या है बेसिकली, ओके। रयान, देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर ईद। यस, यू कैन डू दिस इफ यू हैवंट डन इलेक्ट्रिसिटी। आई हैव बीन टीचिंग दिस फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। मैंने हर चीज़ को बहुत बेसिक, मैंने तो मैग्नेट और हाँ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी अभी है, करेंगे। यप, सो वाइबा, हम स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा तो हमारे पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक। गाइस ये आप ज़रा जनरेटर इफेक्ट को तो छोड़ देना। यासीन, यू शुड बी इन माई फ्री ग्रुप्स, जॉइन दोज फ्री ग्रुप्स। गाइस वाइल माई पेन इज लोडिंग, मैं आप लोगों को चलें कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। आई कैन शो यू सम स्टफ। एक सेकंड रुकिए। जी जी, ट्रांसफॉर्मर्स तो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। नहीं, जो पास पेपर सेशन है ना गाइस, जो ईयरली पास पेपर सेशन होता है वो फ्री नहीं होता। वो तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर दैट। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट वांट join the yearly session, if you join the yearly session now, you can get access to all these classes. These are almost 30 papers that I have already uploaded, ठीक है। एंड यू कैन स्टार्ट, अभी 25th से तो हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी ना। 14,000 किडोज।
But if you join now, you can also avail the early access. इन द नेक्स्ट 5 डेज जो बच्चे अगले 5 दिनों में 20th मार्च तक ज्वाइन कर लेंगे दे कैन एक्सेस अर्ली बर्ड, एंड अर्ली बर्ड इज़ 12.5 की। ये बेसिकली 2 मंथ्स का टोटल कोर्स है। अच्छा, अब ये जो क्लासेस अपलोड मैंने की हुई हैं किडोज, यू कैन वॉच दीज क्लासेस, दीज आर अ टोटल ऑफ आई बिलीव 30 क्लासेस इन टोटल बनती हैं। तो आप जल्दी से अगर अभी भी ये लेते हैं तो यू कैन वॉच ऑल ऑफ दीज आर ATP। अच्छा, ये जो समरीज है ना, ये समरीज अभी अपलोड होंगी दिस ईयर, ओके। सो दीज आर सम लाइव क्लासेस, आई बिलीव ये 10-15 पेपर ये हैं। देन कपल्ड विद दीज रिकॉर्डेड पेपर्स, you will have to buy this. You will have to contact my PA 031031772172015. Of course, kiddos. This is my PA का नंबर, मिस नाइबा, जो कॉन्सेप्चुअल्स का नंबर है। मैं देखता हूँ पेन चार्ज हो गया या नहीं हो गया। यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड यू कैन परचेज दिस। बाकी इसके साथ साथ आपको जो हमारी और जो टॉपिकल क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस, वो सब का आपको एक्सेस ऑफ कोर्स मिलता है फिर साथ साथ इस चीज़ के। अगर आप लोग ये लेते हैं, आपको सारे ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, एंड यू विल हैव ऑल दैट सपोर्ट एज वेल जो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को मिलती है, ठीक है। सर GC का लिंक, ग्रुप चैट का गाइस कोई लिंक भेज सकता है इधर? कोई जो फ्री ग्रुप चैट हमारी yearly का, लेट मी सेंड इट टू यू गाइस, एक सेकंड रुको मुझे दें। ओ लेवल फिजिक्स चार्ट, इनवाइट विया चैट, कॉपी लिंक, एंड मैं लिंक कॉपी करके मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। चैट में मैं भेजता हूँ, जिसने ज्वाइन करना है कर लें। तो जैस जो अभी आप लोग चैट से नहीं आए, मतलब आप लोगों ने अभी यू weren't इन द ग्रुप, तो हाउ डिड यू गेट द लिंक टू दिस क्लास देन? वो लिंक कैसे मिला फिर? यूट्यूब, या आई डिड अपलोड इट ऑन द यूट्यूब एज वेल। नहीं guys, मैंने तो कोई वो नहीं करवाई थी प्रमोशंस, was leaked on Insta GC। चलो दैट्स नाइस। यू कैन ऑल जॉइन द फिजिक्स ग्रुप्स, ठीक है, नाइस फ्रेंड्स। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये, अच्छे ईमान, यू हैव गुड फ्रेंड्स इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। एंड ऑल दोस किडोस गाइस, जो ईयरली सेशन है ना, वो याद रखें आपके पास अर्ली एक्सेस इज ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। 20th मार्च से इट्स गोना कॉस्ट 14,000 देन। आमीन किडोस, आप सबको भी खुश रखें अल्लाह। चलें वापस स्टार्ट करते हैं। मैं फिर चैट बंद कर रहा हूँ, ओके। मैं थोड़ी देर कैमरा भी बंद रखूंगा, मैं ज़रा कमर सीधी करके गाइस पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करके, फिर टीचिंग भी ज़्यादा मज़े की होती है। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास कब अप्लाई होगा? हम्म ये हमारे पास तब अप्लाई होगा गाइस कि व्हेन देयर इज गोना बी अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब मेरे पास पहले से वो उसमें एक कंडक्टर, अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर ना बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है। देखें, बेसिकली वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज बेसिकली व्हाट इट इज, अ वायर। जब हमारे पास किसी चीज के थ्रू हमारे पास करंट गुजर रही है, हम उसको करंट कैरिंग कंडक्टर कहते हैं। एक कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है। मैं बड़े बेसिक वर्ड से आप लोगों को ना, वर्ड्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई भी मेरे पास कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, याद रखें इट इट उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, ठीक है। ये अपने ऊपर खुद ही फोर्स लगा रहा होता है बेसिकली, और वो फोर्स हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इस्तेमाल करते हैं। याद रखें दिस इज यूज्ड इन DC मोटर। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम ये DC मोटर में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये करें दूसरे वाला, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन करंट करंट इज इंड्यूस्ड। जब भी मेरे पास करंट इंड्यूस होगी तो मैं राइट हैंड इस्तेमाल करूंगा, सिंपल। जब मेरे पास करंट पहले से होगी तो मैं लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करूंगा, और वो जब वो कह रहे हैं कि करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड तो मैं राइट हैंड इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और यहाँ ये इस्तेमाल होता है AC जनरेटर्स में। इतना सा फर्क है और बच्चों को नहीं पता होता। शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा आज तक कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ है, DC में इधर इस्तेमाल कर लो, AC में ये कर लो।
अब जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर का काम क्या होता है, करंट बनाना। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल। देखिए करंट बन रही है ना, तो जब करंट बन रही है तो उस पर राइट हैंड रूल इस्तेमाल होगा, करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड। दूसरे साइड पे मेरे पास क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब होगा, जब पहले से मेरे पास करंट होगी। ठीक है। सेल्फ इंड्यूस का मतलब बेसिकली होता है जब आपके पास करंट बन रही हो। इंड्यूस बेसिकली मींस व्हेन करंट इज बीइंग प्रोड्यूस, या ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस होता है, जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होती है आपके पास करंट इंड्यूस होती है। जब भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर माय हैंड फिंगर आर टू स्टिल टू यूज, व्हाट डू आई डू। ठीक है, करते हैं, अभी हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। मैं आपको जरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के थोड़े एग्जांपल्स करवाता हूँ। ओके, विल स्टार्ट विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, मुझे पहले यस करके जल्दी से बताएं, आपको इन दोनों में फर्क तो समझ आ गया ना, कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब इस्तेमाल होता है, राइट। जब भी वो आपको इंड्यूस कहेंगे ना, इंड्यूस का मतलब समझ लें कि राइट हैंड रूल है। इंड्यूस, जब भी करंट बन रही है ना, इंड्यूस हो रहा है तो राइट हैंड रूल है। जब करंट पहले से होगी तो मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल है। जिनको नहीं समझ आया आगे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। याद रखिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स दी नॉर्थ टू साउथ होती है। मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर है। वायर मेरे पास जा रहा है। अच्छा, ये जो ऊपर चीजें लिखी हुई हैं ये हम समझेंगे अभी, मैं आपको वही समझा रहा हूँ अभी, विल गो इनटू डेप्थ। ऊपर तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि है क्या। अब हमारे पास करंट जा रही है इनटू द प्लेन। ठीक है, अब इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। करंट मेरे पास जा रही है इनटू द प्लेन, ओके। अब किडोस देखें, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में मेरे पास याद रखिए अंगूठा जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज योर फोर्स। दिस अंगूठा, योर थंब इज योर फोर्स। योर फर्स्ट फिंगर, इसको फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर कहते हैं। ठीक है, ये फोर फिंगर जो मेरे पास होती है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास व्हाट डू यू कॉल करंट होता है। अब ये सब कुछ 90 डिग्री पे होना चाहिए, दिस इज व्हाट योर हैंड शुड लुक लाइक, ओके। ये सब कुछ 90 डिग्री पे होता है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल इसको ऐसे सीधा करके अपने हाथ को रखेंगे ना, कि इसके बीच में भी 90 डिग्री हो, इसके बीच में भी 90 डिग्री, और इसके बीच में भी, ऐसे आपका हाथ होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। मैं कह रहा हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, मेरे पास करंट इनटू द प्लेन है। ठीक है, करंट मेरे पास, अच्छा इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन मैंने वैसे एक्सप्लेन नहीं किया, आई शुड हैव डन दैट बिफोर हैंड। इनटू द प्लेन बेसिकली मींस इनटू योर स्क्रीन। आउट ऑफ द प्लेन बेसिकली मींस आउट ऑफ योर स्क्रीन। प्लेन जो होता है ना, प्लेन, इस सरफेस को प्लेन कहते हैं। इफ आई से इन टू दिस बुक, इसका क्या मतलब, बुक के अंदर जा रहा है। इफ आई से इन टू दिस प्लेन, इफ दिस इज माई प्लेन, ठीक है, if this is my plane and I say into the plane, it goes like this. If I say out of the plane, it comes out of the plane. अब मैं प्लेन को ऐसे कर देता हूं, प्लेन इज बेसिकली योर सरफेस, ओके। अब मैं ऊपर से नीचे करता हूं तो मेरे पास क्या है, इनटू द प्लेन। अगर मैं नीचे से ऊपर करता हूं तो इट्स गोना बी आउट ऑफ द प्लेन। सही हो गया। अब इस एग्जांपल में आपके पास जितने एग्जांपल होते हैं, थिंक ऑफ योर स्क्रीन एज योर प्लेन, ओके। तो व्हेन आई से इनटू द प्लेन, इट्स बेसिकली गोइंग इनटू योर स्क्रीन। और जब आप पेपर में बैठते हैं तो जब उसमें लिखा होता है ना इनटू द प्लेन, इट बेसिकली मींस कि आपके पेपर के अंदर वो जा रहा है। ठीक है, इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन इस तरीके से होता है। ये इसका साइंस आप लोग लिख लें, दिस इज इनटू द प्लेन, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इनटू द प्लेन, एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट आउट ऑफ द प्लेन। सर जिसका लेफ्ट या राइट हैंड ना हो तो इसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किधर आ गया किडो। बस फोकस ऑन जो हम पढ़ रहे हैं। सर जिसका लेफ्ट या राइट हैंड ना हो या टूटा हो वो फिर क्या करे, वो पेपर ना दे। अच्छा, तो हमारे पास गैस क्या है, अब इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, कज आई हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। सर वाई इज द करंट लाइन टिल्टेड, बस क्योंकि वो मैंने खुद हाथ से बनाई हुई है। अच्छा, अब मेरे पास गैस इस केस में बताएं फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। द क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन डज द force act
इन। नो, दिस इज द करंट इज गोइंग इन टू द प्लेन। सैयद ईमान देखें, इन टू द पेज जा रहा है ना, इन टू द प्लेन जा रहा है आपकी। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन देखें, आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है ना। दिस वुड बी आउट ऑफ द प्लेन। दिस वुड बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन नहीं होगी किडोस, वो मैं आपको डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स होगी। अब देखें, सबसे पहली चीज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखें हमेशा अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन करनी होती है सेट। तो दिस इज गोना बी माय मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ। नाउ my current is into the plane, so my middle finger should be towards my screen. My middle finger should be, और my second finger should be towards my screen. तो देखिए, करंट इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट की तरफ है। तो थंब किस डायरेक्शन में होगा? इट्स गोना बी डाउनवर्ड्स, राइट। तो मेरे पास यहाँ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? डाउनवर्ड्स। माय फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। क्लियर एवरीवन? सबका यही आ रहा है? नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल करते हैं। खैर है, एग्जांपल्स हम करेंगे, बहुत एग्जांपल्स करेंगे इसकी, ठीक है। जिसको पहला वाला नहीं समझा उसको इंशाल्लाह दूसरा आएगा, जिसको दूसरा नहीं आएगा उसको इंशाल्लाह तीसरा आएगा, जिसको तीसरा नहीं आएगा उसको इंशाल्लाह चौथा आएगा, और जिसको चौथा नहीं आएगा उसको क्लास छोड़ देनी चाहिए फिर। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। अब मेरे पास गैस करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। करंट मेरे पास बाहर की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताएं इस पे किधर फोर्स लगेगी? अब जिब्रान, वो जो एक्स और डॉट है ना गैस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए होता है, ठीक है। गुड जॉब। बट गाइज ये तो हमने किया कि उल्टा कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। बट यू शुड बी एबल टू यूज योर लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट बाहर की तरफ थी देखें, तो आउट ऑफ द प्लेन मतलब मेरे मुंह की तरफ होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन। तो ये मेरे पास थंब क्या है? ऊपर की तरफ है। राबिया, गुड जॉब। दिस दिस इज वेरी कॉमन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये होता है कि लेफ्ट और राइट। तो ये देख लें। सर ये वायर कैसे आ रही है किडो? जैसे आ रही है ना। वाई आर यू क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन? यस, अभी हम वही करेंगे। इसी क्वेश्चन को गाइज हम थोड़ा चेंज करते हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास। अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन ज़रा पूरा चेंज करते हैं ना, कि मज़ा तो आए। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है। मेरे पास एक वायर है, ठीक है। और वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है। वायर पे फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही है। अब मुझे बताएं मेरे पास करंट किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स यू इज बेसिकली आउट ऑफ द पेज। अच्छा, प्रॉपर इस्तेमाल करें, आउट ऑफ द प्लेन। आधे कह रहे हैं इन कह रहे हैं, आधे आउट कह रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं। पहले मेरे पास मैग्नेटिक, सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन करना होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मेरे पास, और ये तो मेरा हाथ ही पूरा उल्टा हो गया, मुझे थोड़ा दूर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से, और फोर्स मेरे पास गाइस डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं अपना हाथ मोड़ूंगा तो देखिए मेरे पास मिडिल फिंगर किस तरफ है? मिडिल फिंगर इज आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। मिडिल फिंगर मेरी तरफ है ना, तो आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये मेरे पास बन गया डायरेक्शन ऑफ करंट आउट ऑफ द प्लेन। किडोस, जिन जिनको प्लेन नहीं समझ आ रहा ना, यस यू आर अलाउड टू डू दैट, डोंट वरी। हाँ, ये हो जाता है। सही है। देखें किडो, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के तो आपको नहीं दिखा सकता क्या हो रहा है, बट मैं आपको जितना समझा सकता हूँ मैं समझाता हूँ। पहले तो समझें ये इन टू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है। जब आपकी जो स्क्रीन है ना, दिस इज अ प्लेन। ये किताब जो है ना, दिस इज अ प्लेन, ओके। इन टू द प्लेन, अगर इसको मैं कहता हूँ ना दिस इज माई प्लेन, ये एक सरफेस है।
इन टू द प्लेन मीन्स कि इसके अंदर जा रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन मीन्स कि कुछ इससे बाहर आ रहा है, ठीक है। एनी फ्लैट सरफेस को आप प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। अब इधर जब हम लोग कहते हैं ना प्लेन, तो इट मीन्स योर पेपर। आपका एग्जाम पेपर किधर पड़ा होता है? टेबल पे पड़ा होता है ना। अब इस वक्त आपके सामने जो प्लेन है वो आपकी स्क्रीन है। इट डज नॉट मैटर कि प्लेन किधर भी पड़ा हुआ है, आंसर हमेशा ठीक सेम आता है, ये मेरी बात पहले तो याद रखें। अब आपके पास जो स्क्रीन है, मैं आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग क्लास लैपटॉप पे ले रहे हैं, तो आपके सामने एक स्क्रीन पड़ी हुई है। व्हेन आई से द करंट इज इन टू द प्लेन, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रही है। व्हेन आई से करंट इज आउट ऑफ द प्लेन, इट मीन्स करंट बाहर की तरफ आ रही है। डज नॉट मैटर आप किस पे भी, आईपैड पे, आईपैड जमीन पे पड़ा हुआ है ना, टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, करंट इन टू द प्लेन अंदर की तरफ जा रहा है, करंट आउट ऑफ द प्लेन बाहर की तरफ आ रहा है। दैट इज वॉट इन टू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन मीन्स, ओके। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी, एवरीवन। एक लास्ट, अब एक और चीज करते हैं बड़े मजे की, कि मेरे पास नॉर्थ पोल है और मेरे पास साउथ पोल नहीं है। यानी मेरे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और मेरे पास करंट है आउट ऑफ द प्लेन और फोर्स है डाउनवर्ड। मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएं किस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ढूंढ के दे मुझे अब। लेफ्ट साइड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। था। पूरा हाथ मोड़ना पड़ेगा किडो इस सवाल के लिए, आपको ऐसे आपको लंगड़ा बनना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपके पास आता है टू दी लेफ्ट। गुड जॉब एवरीवन। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरे पास साउथ पोल हो गया। हाँ हाँ, पेपर में क्रैम्स ना हो जाए बस गाइज, यही है, खैर है। बट यूजली वो आपको जो क्वेश्चंस देते हैं ना, उसमें आपको इतना हाथ शात नहीं मोड़ना पड़ता, ठीक है। सर ये कैसा पता चले राइट हैंड यूज़ करना है लेफ्ट? अच्छा, अभी तो मैं चूंकि लेफ्ट का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड ही करना है। बट बेसिकली जब भी आपके पास करंट पहले से हो तो लेफ्ट होता है, जब करंट इंड्यूस हो रही हो तो राइट होता है। वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको पता लग जाएगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट गाइस, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास आता हो ना तो क्वेश्चन हो जाता है। सर हाउ? ट्राई करें। करंट मेरे पास क्या थी? बाहर की तरफ थी। करंट मेरे पास क्या होगी? मेरी तरफ होगी। फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है। तो मैं अपना पूरा हाथ जब मोड़ता हूं तो देखिए मेरे पास क्या होता है। मेरे पास ये डाउनवर्ड हो जाता है और ये करंट मेरे पास है, तो मेरे पास ये डायरेक्शन। किडो बताते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है, व्हाई डोंट यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? सर कौन सी जुबानें बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किडो, ये तो अब आपको नहीं आ रहा थी तो बड़ा मसला है। बट अगर आप इस क्लास के स्टार्ट से होती तो आई हैव एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नहीं, ए सी डी सी इधर कुछ भी नहीं होता। ए सी डी सी आगे जाके होता है। हाँ, दो चीज़ें हमेशा आपको गिवन होती है, तीसरी आपने फाइंड करनी होती है, ठीक है। नहीं, हैंड रूल में ए सी डी सी नहीं। मुड़ गया, चलो, खैर है, ठीक है। ये आप लोगों को आ जाना चाहिए। अब राइट हैंड रूल थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सर सेकंड फिंगर फोर्स है? नहीं नहीं, थंब हमेशा फोर्स होता है। थंब इज ऑलवेज योर फोर्स, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब ये कॉपी कर लें ज़रा सारे के सारे। राइट हैंड रूल का हाथ कॉपी कर लें, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब इधर मैं आप लोगों को एक फ़र्क बताना चाहता हूँ। ये वाली जो फोर्स है, दिस इज फोर्स ड्यू टू करंट। चूंकि करंट मेरे पास पहले से एग्जिस्ट करती है ना, करंट मेरे पास पहले से एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू करंट। और ये जो करंट है, दिस इज करंट ड्यू टू फोर्स। दोनों चीजों में बड़ा फर्क है, अच्छा। एक जगह पे मेरे पास है करंट पहले से, उसकी वजह से फोर्स बन रहा है, ठीक है।
दूसरी जगह पे फोर्स, फोर्स बेसिकली मींस मोशन। मैंने अभी आपको जो इंडक्शन ऊपर करवाई है उसमें मैंने क्या कहा है कि कट होता है ना, करंट इंड्यूस करने के लिए कट, तो बेसिकली मोशन। ठीक है, तो दैट इज करंट ड्यू टू फोर्स। यहां मेरे पास है फोर्स ड्यू टू करंट, क्योंकि करंट पहले से थी। वहां मेरे पास फोर्स थी, वहां मेरे पास मोशन था, तो मोशन की वजह से वहां करंट बनी है, राइट हैंड रूल में। इज दिस पॉइंट क्लियर वी वन? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ा मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट दिया है। ये चीज समझ आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, लेफ्ट हैंड रूल में मेरे पास करंट पहले से थी, ठीक है। जब करंट पहले से थी ना, जब करंट मेरे पास पहले से थी, तो इट प्रोड्यूस्ड अ फोर्स। ठीक है। अब राइट हैंड रूल में जब मेरे पास करंट बन रही है, मोशन की वजह से या फोर्स की वजह से मेरे पास करंट बन रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी जो ऊपर पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें हमारे पास होता है करंट ड्यू टू फोर्स। नहीं, इट डिपेंड्स, आपने राइट का भी इस्तेमाल करना है, लेफ्ट। गाइज फॉर 2 मिनट्स ना, कैन यू गाइज लीव क्वेश्चंस, वील डू क्वेश्चंस ना। तो गाइज वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, गाइज क्वेश्चंस जब करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अभी आपने, आप लोगों ना, मेरे ख्याल से गाइज आप लोगों को टीचर्स ना थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। गाइज पहले कॉन्सेप्ट समझें, वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। अच्छा, अब हम राइट हैंड रूल पढ़ते हैं। राइट, ओहो, ये थोड़ा सा, ठीक है। गाइज मेरे पे, मैं क्लास कब खत्म करता हूँ, यू गाइज डू नॉट नीड टू टेल मी कितना टाइम रह गया। अच्छा, अब गाइज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के लिए गाइज अगेन मेरे पास ये थंब है, दिस इज माई फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर, एंड दिस इज माई फोर फिंगर, ठीक है। दिस इज माई मोशन, दिस इज माई फील्ड, एंड दिस इज माई इंड्यूस्ड करंट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चंस, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अच्छा, मैं कहता हूँ गाइज फोर्स मेरे पास ऊपर की तरफ है, मोशन मेरे पास ऊपर की तरफ है, राइट हैंड रूल। अब बताएं इधर क्या आंसर आएगा। इन विच डायरेक्शन विल बी द करंट, आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन? नाउ दिस इज राइट हैंड रूल बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड करंट। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट? अच्छा, वैसे मैं भी खुद भी सॉल्व कर लूं, इनटू द प्लेन। अब आप लोग मुझे बताएं कैसे आप लोगों को पता लगा कि मैंने लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, राइट हैंड रूल, मैंने क्या वर्ड यूज किया इधर? इंड्यूस्ड करंट। तो जिधर इंड्यूस्ड करंट वर्ड इस्तेमाल होगा वहां राइट हैंड रूल है, जिधर मेरे पास करंट इस्तेमाल होगा वहां लेफ्ट हैंड रूल है। समझ आ गई बच्चों? इतनी सी बात थी बस। जी। हम क्वेश्चंस जब अगली क्लास में करेंगे तो टेंशन ना लें, क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने एक बार ये वीडियो फिर भी देखनी है, अगर अभी नहीं समझ आ रहा ना। जी। आप समझ आ गई लेफ्ट हैंड रूल किधर इस्तेमाल करना है, राइट हैंड रूल? फिर किडो आप लोगों का स्कूल ही बस कोई फजूल सा था। राइट हैंड, अच्छा राइट हैंड की प्लेसमेंट, हैंड प्लेसमेंट वाला थक गया हूँ guys। देखें, ये राइट हैंड है ना, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट टू राइट है, एंड फोर्स वाज ऑलरेडी अपवर्ड्स। तो देखिए मेरा मिडिल फिंगर, माय सेकंड फिंगर इज टुवर्ड्स द प्लेन, इनटू द प्लेन। ये देखें, ये इनटू द प्लेन, सही है। जी आपके कोर्स में है, मैं ऐसे तो नहीं पढ़ा रहा। व्हाट इफ फोर्स एंड, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें आपके पास करंट गिवन है, इंड्यूस्ड करंट गिवन है, आपके पास फोर्स गिवन है। अब बताएं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है?
गाइस याद रखिए, इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट, ओके। मेरा वर्डिंग पे फोकस करें। तो राइट हैंड रूल है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फोर्स अप। ये तो बड़ा सिंपल सा है। आउट ऑफ द प्लेन फोर्स इज अप, तो राइट टू लेफ्ट। बस, टू लेफ्ट। ये मेरे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरे पास साउथ पोल हो गया। हो गया क्लियर बच्चों? लेफ्ट और राइट हैंड रूल। बस, ये आपको सबसे मुश्किल चीज़ थी। मैंने कहा ये भी मैं क्लियर करवा दूं। अगेन आई एम गोना गिव यू गाइस 2 मिनट्स। हम लोगों ने किधर से, मैंने आपको लास्ट ब्रेक दी थी इधर से। इधर से जल्दी से सारा का सारा रिवाइज करें। यू गाइस हैव 2 मिनट्स। तब तक मैं ज़रा अपने लिए पानी भी ले आऊँ, ठीक है? राइट टू लेफ्ट। Everyone, all the 62 students in the class, is are these two concepts clear? Right hand or left hand rule? ज़्यादा टाइम तो प्रैक्टिस पे लगा ना, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? जी, गुड जॉब। सच सच बताएं, किसको आप लोग, किस किस को आज तक ये स्कूल में समझ नहीं आया और आज पहली बार आया? ऐसा कोई है जिसको आज पहली बार आया है? ये बात है ज़रा, इसमें इशू होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, अभी इसके जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप कहेंगे सर ये तो इतना आसान था, इसमें क्या ही मुश्किल था। स्कूल का तो बड़ा मसला है। मसले बहुत है बच्चों, मसले बहुत है। चले गाइज, अभी 36 है ना, 4 मिनट की ब्रेक है। अच्छा, विल कंटिन्यू एट 11:40। मैं अपनी ज़रा थोड़ा पानी भी पीता हूँ, कमर भी सीधी करता हूँ, ठीक है? इट्स बीन 2 आवर्स आई हैव बीन सिटिंग ऑन दिस चेयर, ठीक है? तो गाइज आप लोग टेंशन ना लें। मैं आप लोगों को, जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आएगी राइट हैंड रूल किधर इस्तेमाल होता है। ओके चलें। 4 मिनट्स, ओके, 4 मिनट्स ब्रेक। अंटिल देन किडोस, सारे के सारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और मोर। इस पे ना भी हमारी लाइव क्लासेस, मोस्ट प्रोबब्ली आई एम गोना बी टेकिंग देम लाइव आफ्टर दिस, ओके? मतलब वी विल हैव देम ऑन यूट्यूब।
अच्छा। वैसे आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास कब है? मोल्स वाली। और चैट ही बंद है। मुझे अभी दो तीन बच्चों का मैसेज आया कि केमिस्ट्री स्टार्ट्स एट 12। 12 बजे। किसके साथ है? सुलेमान के साथ या अहमद के साथ? हाँ, सर सुलेमान एंड सर अहमद एक्चुअली। एज आप लोग तो अहमद ना बोले ना। आप लोग तो सर अहमद या सर सुलेमान बोले, मेरे तो ये दोस्त हैं तो मैं अहमद या सुलेमान बोलता हूँ। सर विच वन डू यू रिकमेंड? बोथ ऑफ देम आर गुड, सर सुलेमान ऑफ कोर्स। बट ये है कि दोनों वो एक साथ यूज करते होते हैं, ठीक है। सो दोज आर बोथ आर लाइक वर्किंग एज अ डुओ। नहीं, कॉन्सेप्चुअल्स कंफ्यूजन। तो व्हाट डू यू गाइस वांट टू डू? डू यू गाइस वांट एंड दिस हियर? एंड हमारे पास अब तीन टॉपिक्स सिर्फ रह गए हैं। ट्रांसफार्मर, डीसी एंड जनरेटर। वी कैन हैव अ क्लास टुमारो एंड वी कैन, हम पूरे ना उसको कवर कर सकते हैं। आई फील लाइक एवरीवन वुड बी टायर्ड एंड इफ आई टीच मोर ना, तो आप लोगों का, हाँ आई फील लाइक गाइस आप लोगों का ये नहीं हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम टीचिंग, सही है। मतलब इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट ना, आई जस्ट डू नॉट वांट यू गाइस के, गाइस इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ टुमारो का एक फ़ायदा है। एक सेंस सबर करें। आप लोग ना अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा है, कम से कम आपके दिमाग में वो तो बैठे ना। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव टुडेज रिकॉर्डिंग। एक डील करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आज की मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद ये हो सकता है हम लोग कल की क्लास में, चूंकि देखें और भी बच्चे हैं, ठीक है। तो और बच्चे हैं ना, तो इसके ये है कि आप प्लीज़ आप लोग आज नोट्स बना लें। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। आप लोग थोड़े बहुत नोट्स बना लें और कल की क्लास में हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कज मैं, मुझे पढ़ाने में तो मसला नहीं है सर, मैं तो पढ़ा दूँ। मतलब मैं आप लोगों को सर क्यों कह रहा हूँ, अपने को सर कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ा दूंगा। जी जी खतीजा सुनाए। लिसन लिसन किया। मतलब आई एम गिविंग यू गाइस अ वेरी गुड डील इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है। 10 PM ही। ठीक है। यप इट इज। एंड बिफोर यू एंड गाइस, मैं तीन चीज़ें चार चीज़ें मैं फिर से एंड में भी क्लास के लिख देता हूँ। असल में दूसरा मसला है, मेरे आईपैड की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर, 97529996। गाइस मेरी सारी क्लासेस का लिंक एक ही होता है, ठीक है। किसी को कोई पर्सनल कुछ सवाल, मतलब किसी का क्वेश्चन हो कुछ, अंडरस्टैंडिंग एक्स वाई जी, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। जिनको मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने, दे हैव टू कॉन्टैक्ट मिस नाइबा। दिस इज़ मिस नाइबा का नंबर, ठीक है। जिसको ईयरली ज्वाइन करना है, स्पेशली ईयरली सेशंस वाले, ठीक है। ईयरली सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन जिनको करना है, दे कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मैम। वो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई यूट्यूब। मैं अपना सारा लिख देता हूँ, सरदार ऑफ फिजिक्स इज़ माई यूट्यूब। एंड व्हाट और व्हाट एल्स, क्या है और क्या है? जी जी करें, ज्वाइन करें ना, मुझे क्यों कह रहे हैं, करें। यूट्यूब वाले भी जाएंगे स्टूडेंट्स। लिंक किधर है, पता नहीं लिंक किधर है। कोई बच्चा लिंक भेज देना खिड़ोज इधर, इनके लिए भी, कि ये लोग कॉपी कर लें जल्दी से।